गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू कोड वर्धा। आई एम समीर। आज की अपनी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसका रोड मैप क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए इसके लिए, और उन टेक्नोलॉजीज का इंडिविजुअली क्या वर्क होता है। साथ में हम देखेंगे कि आप उन टेक्नोलॉजीज को सीखने के बाद इंडस्ट्री में आपका क्या वर्क है, आपको करना क्या है उनके थ्रू, और आपका एम क्या है। देखिए, काफी स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से हैं, बीसीए, बीटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से। उनको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है। इवन उनको ये नहीं मालूम होता है कि उसमें टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं और उनका वर्क क्या है आगे चल के। तो आज इन सभी कॉन्सेप्ट को, जितने भी आपके माइंड में फुल स्टैक के कॉन्सेप्ट हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, उन सभी को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप। तो इनमार्क ऑन अ जर्नी टू मास्टर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ये रोड मैप होने वाला है। और जो मेजर टेक्नोलॉजीज जो होती है मैं आपको बता देता हूँ उसकी। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, मोंगोडीबी ऐसा डेटाबेस। ओके, मर्न की बात अगर मैं करता हूँ तो ओके, तो मैं वन बाई वन सभी टेक्नोलॉजीज को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी HTML होती है, ये आपकी फाउंडेशन है। इससे क्या होता है, आप जिस भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसको आप इसके थ्रू बनाते हो। जैसा कि मैंने ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ली है। ये वेबसाइट में आपको काफी सारी इमेजेस दिख रही हैं, काफी ये स्क्रॉलिंग भी दिख रही है, और भी काफी सारी चीजें दिख रही हैं, कलरफुल है। ओके, बट बिफोर दैट, क्या ये स्टार्टिंग में जब बनाना स्टार्ट किया होगा कलरफुल होगी, ऐसे ये मूविंग होगी? नहीं। तो सबसे पहले केवल इस नाम को लिखा गया होगा, फिर उसके बाद ये मोबाइल मींस इन सभी फंक्शनैलिटी को केवल इतना इतना दिया होगा, नेमिंग नेमिंग। तो ये सारा जब स्ट्रक्चर जो इसका एक फंडामेंटल जब तैयार किया गया होगा, उस टाइम पे इसका केवल HTML में इसको डिजाइन किया गया है। तो ये HTML होती है आपकी, जो किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है। अब इस सीमेंटिक HTML इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड एसईओ, मींस एक प्रॉपर HTML सीखने के बाद आप उसकी एक एसईओ अच्छे से हो जाती है अगर आपने उसमें सीमेंटिक एलिमेंट्स यूज किए होंगे। अगर आपने नॉर्मली कहीं से भी ऐसी HTML का वर्क किया है तो फिर आपको थोड़ा सा इश्यू होता है एसईओ वाले टाइम पे। ओके, उसकी एसईओ करने में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ सिंपल वेब पेज इंक्लूड्स हेडिंग, पैराग्राफ एंड इमेजेस। ये सभी चीजें अभी हमने देखी थी, ये सब इसमें इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी नेक्स्ट जो सेकंड टेक्नोलॉजी होती है HTML सीखने के बाद, वो होती है CSS। CSS स्टाइल वेब एलिमेंट। ओके, विद सेलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, डिफाइन द लेआउट। मीन्स वेबसाइट में अब कौन सा कंटेंट, देखिए मैं इस वेबसाइट पे दोबारा से आ जाता हूँ, अब कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा, बिल्कुल मीन्स उसकी आप एक वेब डिजाइनर बन जाओगे HTML एंड CSS दोनों के बाद। ओके, मीन्स ये कहाँ क्या होना चाहिए। फ्लिपकार्ट है, आपने पहले लिख दिया था ये कहीं भी था, ठीक है। अब आपने मार्जिन पैडिंग के थ्रू इसको सेटअप किया, थोड़ा सा इसमें कलर दिए, बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ क्लिक होने पे, यहाँ होवर होने पे क्या एक लिस्ट आ जाती है। ये सभी चीजें जो, और यहाँ ब्लैक कलर हो, ये सभी चीजें जो ये CSS का वर्क है। तो ये सब काम जो होता है उसको एक फ्लैग बॉक्स देना, ग्रिड सिस्टम देना, रिस्पॉन्सिवनेस देना। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब फोन में भी चलेगी वेबसाइट, आपकी लैपटॉप में भी चलेगी और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे भी चलेगी। रिस्पॉन्सिवनेस बनाना ये CSS का वर्क है। अब नेक्स्ट जो आपकी टेक्नोलॉजी आती है आफ्टर द CSS, बूटस्ट्रैप आती है। बूटस्ट्रैप का क्या वर्क होता है, ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव, अभी मैंने आपको बोला था CSS भी रिस्पॉन्सिव बनाता है। ये बूटस्ट्रैप जो है CSS का ही एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, जो इजी बना देता है टास्क को। मींस इसमें प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं और डायरेक्टली इससे हमारा CSS का वर्क बहुत इजी हो जाता है। इसके की फीचर होते हैं, बूटस्ट्रैप ऑफ अ ग्रिड सिस्टम, एक ग्रिड सिस्टम देता है जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं। दिस क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। कस्टमाइजेशन देता है हमको, पहले से ही कुछ चीजें बनी हुई होती हैं, डायरेक्टली लाके हम अपनी वेबसाइट में यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। एडवांटेज क्या है, यही एडवांटेज होगा इसके, बूटस्ट्रैप स्पीड्स काफी ज्यादा हो जाती है। अब डेवलपमेंट टाइम, इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी। ओके, ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है CSS का। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आती है आपकी, वो आती है जावास्क्रिप्ट। अब HTML सीख ली, CSS सीख ली, बूटस्ट्रैप सीख ली, वेब डिजाइनर बन चुकी है।
ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसके साथ साथ एक जावास्क्रिप्ट और सीख लीजिए। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वेबसाइट को डायनामिक बनाती है। जैसा कि मैं इस वेबसाइट पर आ चुका हूं, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ इस पे जैसे कि मैंने किसी भी इस पर क्लिक किया प्रिंटर पे, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई और आगे कुछ ओपन हो गया। अब वो क्लिक होने पे ये पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी किसके थ्रू आई, ये फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आई। वेबसाइट डायनामिक बन गई आपकी। ठीक है, ये डॉम का पार्ट होता है आपका, कि क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, डबल क्लिक करने पे एक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ये आपकी जावास्क्रिप्ट होती है। ओके, बिगनिंग बैक प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें आपके। इसके अलावा आपके इवेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लिक करने पर भी कुछ हुआ था, ये सारी चीजें। असिंक्रोनस कोड होता है, सिंक्रोनस कोड होता है। ठीक, और आपको इसके सिंटैक्स सीखने पड़ते हैं, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। रूल एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको ही हम सिंटैक्स बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, ये कॉमन चीज है। अब मास्टर चीजें देखते हैं तो इसकी डॉम मैनिपुलेशन होता है, रिस्पॉन्ड होता है टू यूजर इंटरफेस विद इवेंट हैंडलिंग, हैंडल asynchronous tasks with Ajax and Fetch API। इन कंप्लीट चीजों को भी हम कवर करेंगे। पहले मैं वन बाय वन आपको बताता चलता हूँ। अब इतना सीखने के बाद आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो चुके हो। पर फ्रंट एंड डेवलपर, एक आपको एडवांस लेवल का फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो आपको एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए रिएक्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, हुक्स होते हैं, जेएसएक्स होते हैं, वर्चुअल डॉम होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, केवल एक 1% है। ओके, इन सारी चीजों को हम डिटेल्स में एक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं पूरे प्ले लिस्ट क्रिएट करूंगा और कंप्लीट फुल स्टैक को कवर अप करेंगे, जिसमें से हमने HTML CSS को कंप्लीट भी कर लिया है, जावास्क्रिप्ट चल रही है। बट मैंने ये मैंने इसलिए बीच में बना दी है आपको, क्योंकि काफी स्टूडेंट को अभी पाथ ही मालूम नहीं है अपना। ओके, तो क्या होता है, इससे वेट के थ्रू हम अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। ये हमको वर्चुअल डॉम प्रोवाइड करता है, जिससे कि एप्लीकेशन फास्ट होती है। जैसे कि आपकी ये भी है, फ्लिपकार्ट, Amazon, फेसबुक, ये सब जो है आपकी वेब पर बनी हुई है। ज्यादा का ई कॉमर्स वेबसाइट हम वेब पे बनाने की यूज करते हैं। ओके, इसके लिए बड़ी वेबसाइटों को इसको पे बनाते हैं हम, इससे वेब एप्स भी बनाते हैं। ओके, तो ये होता है आपकी रिएक्ट। और अब आ जाते हैं आपके बैकएंड पर। अच्छा, फ्रंट एंड तो सर समझ में आया, फ्रंट एंड को ही हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें ये दी गई हैं, ये यूआई बोलते हैं इसको। ओके, एंड ये क्लाइंट साइड है आपकी। तो ये तो सर समझ में आया, ये HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है हमको, तो हम रिएक्ट का यूज कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर ये बैकएंड क्या होता है इसको भी समझते हैं। बैकएंड की सबसे पहली टेक्नोलॉजी लेता हूं मैं, Node.js। ठीक है, तो Node.js क्या है, Node.js एक वन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो कि अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर रन होने के लिए। ओके, सर्वर क्या होते हैं, जो ये भी एक तरह के कंप्यूटर्स होते हैं सर्वर, जो डेटा को स्टोर जो करते हैं ना, उनको हम सर्वर्स बोल देते हैं बस। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर, एनपीएम मैनेजेस डिपेंडेंसीज होती हैं, उनको मैनेज करता है। क्रिएट अ नोड.जेएस सर्वर्स टू हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स। एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स क्या होती हैं, देखो यहाँ पे आपको एचटीटीपी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इधर यहाँ नहीं है अभी, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये नोट जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, इसके बाद एक फॉर्म सा आ जाएगा मेरे सामने। जैसे कि मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ डिटेल्स मांगेगा मुझसे। मेरा फोन नंबर मांगा है, क्योंकि मैं लॉगिंग नहीं हूँ उसके अंदर। जैसे मैं फोन नंबर को यहाँ फिल करूंगा, तो वो डेटा कहीं जाएगा। अब वो डेटा कहीं जाएगा, जब सर्वर पे जाकर स्टोर होगा, वो कहाँ से कैसे प्रोसेस हुआ उसको हम नहीं जानते। क्लाइंट साइड तो वो हो गया जो हमने देख लिया, जो सीन है। बट बैकएंड में क्या काम हुआ, बैकएंड का काम हुआ कि उस डेटा को ले जाना, हैंडल करना। ओके, तो ये Node.js का वर्क है यहाँ, जो Node.js का हम बैकएंड के लिए यूज करेंगे। नाउ Express.js, Express.js इज द फ्रेमवर्क ऑफ Node.js। जैसे हमने एक फ्रेमवर्क देखा था बूटस्ट्रैप CSS का, ये क्या करता है, इजी करता है वर्क को। जहां हमको बहुत लेंथी कोड लिखना पड़ता है Node.js में, वही Express.js उसको बहुत ही इजी कर देता है, उसकी राउटिंग को। राउटिंग मींस एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, मिडल वेयर्स होते हैं। ओके, रेस्टफुल एपीआईज होती है, काफी चीजें होती है। कर्ट ऑपरेशन होता है, किसी चीज को डिलीट करना, अपडेट करना, कोई क्वेरी आना। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये Express.js का काम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका MongoDB। MongoDB एक आपका डेटाबेस है। अब लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिख दिया।
इसको कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद मेरा नंबर कहीं जाकर फीड हो जाएगा। अब वो फीड कहाँ पर होगा? वो फीड आपका एक डेटाबेस में होगा, डजंट मैटर दैट इज माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ओरेकल, कोई भी एक डेटाबेस होगा। बट डेटाबेस का यूज तो इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है। आप हर किसी का डेटा अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट तो स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए क्या एक डेटाबेस का यूज करना होता है, जिससे कि आपका डेटा वो सर्वर पर स्टोर होता है। अब ये एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है आपका मोंगोडीबी, जो कि फ्लेक्सिबल डेटा अरेंज करता है कलेक्शन की फॉर्म में एंड डॉक्यूमेंट। ओके, तो मोंगोडीबी यूजेस डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड जेसन लाइक डेटा। जेसन लाइक डेटा क्या होता है? ये मैं आपको क्लास में डिफाइन करूंगा, थोड़ी लेंथी पहुंच जाएगी नहीं तो वीडियो ज्यादा। अंडरस्टैंड नॉन एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल, परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, कनेक्ट विद नोड.js, एक्सप्रेस.js। इसको नोड.js और एक्सप्रेस.js के साथ कनेक्ट किया जाता है मोंगोडीबी को, क्योंकि एक डेटाबेस है जिससे कि आपका डेटा वहां से वो कैचअप करके नोड.js एंड एक्सप्रेस.js के थ्रू मोंगोडीबी में उनको स्टोर करवा सके। आई होप ये क्लियर हुआ आपका, फ्रंट एंड क्लियर हुआ, बैक एंड क्लियर हुआ। जब आपका कंप्लीट फ्रंट एंड हो जाता है और फिर बैक एंड भी हो जाता है, तो आप हो जाते हो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर। देखिए, फ्रंट एंड एक अलग है, बैक एंड एक अलग है। जब आप दोनों चीजों को सीख जाते हो तो आप हो जाते हो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर। ओके, तो फुल स्टैक वेब डेवलपर में अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर भी देखते हैं। तो देखिए, अभी इसकी 3 लाख, 300,000, 300,000 मीन 3 लाख। ओके, 3 लाख जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है आज की डेट में। बट अब आप बोलोगे कि इतनी सारी बेरोजगारी बताते हैं, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं लग रही है? नीड है, आपके पास स्किल्स नहीं है। विदाउट स्किल किसी को कुछ नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स हैं, बट क्या नहीं है? स्किल नहीं है। तो ये चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि आप एक स्किलफुल डेवलपर बन सको। आज की डेट में इतनी है, और ये ग्रोइंग फील्ड है। मतलब कि 2030 तक, ये मेरा डेटा नहीं है, गूगल क्रोम से मैंने सारी सर्च करके एक डेटा निकाला है, उसके थ्रू एआई का भी यूज किया है, उन सबके थ्रू मैंने निकाला है कि अप्रोक्सीमेटली 2030 तक आपकी 5 लाख जॉब होंगी मार्केट में। जो कि मीन्स जॉब 5,50,000 जॉब बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि यही जॉब, इतनी जॉब और बढ़ जाएंगी मार्केट में। एक्सपेक्टेड जॉब ग्रोथ है, ये इसकी ग्रोथ है कि इतनी और बढ़ जाएंगी। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ऑफर्स इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। ये जॉब अपॉर्चुनिटी की प्रोजेक्ट है आपको, कि इसको सीखने के बाद आपकी एक जॉब लग सकती है। फ्यूचर ट्रेंड्स इंक्लूड जैमस्टैक, सर्वरलेस आर्किटेक्चर एंड वेब असेंबली। कंटिन्यूअस लर्निंग इज एसेंशियल। देखिए, आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको लर्निंग तो आपके लिए असेंशियल है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, आपको फिर नई नई टेक्नोलॉजीज सीखनी भी पड़ेंगी। तो इसके थ्रू आपने कंप्लीट ये जाना फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और इनका कंक्लूजन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होता है। अब मेजर बात आती है, सर ये तो जान लिया, बट इसको सीखे कैसे? इसको सीखने के लिए आपको 1 रुपया भी किसी को भी पे नहीं करना है। यहाँ मैं आपको ये कंप्लीट कोर्स, सभी टेक्नोलॉजीज जितनी भी मैंने आपको शो की हैं, इनके साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी टेक्नोलॉजीज होंगी, जिसमें से हमने अभी तक HTML CSS को कंप्लीट भी कर लिया है। अभी जावास्क्रिप्ट चल रही है। ये मैंने केवल आपके गाइडेंस के लिए वीडियो बनाई है, कि अब आपका कंप्लीट ये क्लियर होगा कि किसके बाद हम क्या टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, क्यों सीखने वाले हैं, हमारा जॉब रोल क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। आई होप कि आपके ये सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो by the through of comments. You are free to do the comments. I hope you like this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टुडे फ्रॉम माय साइड, दैट मच।